Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. Muskan Meshram and I will be your biology faculty for class 11th and class 12th students. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट, एक बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो कौन सा पार्ट है ह्यूमन बीइंग का जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है, वहां पे बेबी 9 मंथ तक के रहता है, वो पार्ट आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो उस पार्ट को अपन लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, ये वही पार्ट है जहाँ पे 9 मंथ तक के बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। अगर अपन जानेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 6 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है ओवरी, यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ ओवरी, मतलब 2 ओवरी प्रेजेंट होगी। डायग्राम में अपन को दिख रहा है ये एक ओवरी है और ये 2 ओवरी है, मतलब पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट रहती है। सेकेंड है पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है? ये जो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को ही अपन लोग ओवी डक्ट भी कहते हैं और इसी को अपन लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये अभी अपन पूरे वर्ड समझेंगे, बस अभी अपन डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ क्या अवेलेबल है। यूटेरस मतलब अब कुछ ऐसे पार्ट्स, यूटेरस ये पार्ट है जो एक ही होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूटेरस, मतलब कि एक यूटेरस प्रेजेंट है, जबकि ओवरी और फैलोपियन ट्यूब 2 है। ये 2 ओवरी और ये 2 फैलोपियन ट्यूब, एक यूटेरस प्रेजेंट है। फोर्थ है सर्विक्स। एक सर्विक्स होता है, ये रहा अपना सर्विक्स इस डायग्राम में, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ये एक ही होता है इसलिए सर्विक्स लिखा है। उसके बाद होती है वेजाइना, तो ये अपनी है वेजाइना, ये भी एक ही होती है। और उसके बाद होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डायग्राम अपन लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये 6 पार्ट्स होते हैं जिनसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ होता है। आपके लिए मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ कि आप इसको इजिली रिमेम्बर कर सकते हैं। तो ट्रिक है ओनली वन यूनिकॉर्न कैन विजिट अर्थ। ओनली वन यूनिकॉर्न कैन विजिट अर्थ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या ट्रिक है? ओनली वन यूनिकॉर्न कैन विजिट कैन विजिट अर्थ। ओनली से क्या है अपना ओवरी, वन से क्या है अपना ओविडक्ट, यूनिकॉर्न से अपना क्या है यूटेरस, कैन से क्या है अपना सर्विक्स, विजिट से अपना है वेजाइना एंड अर्थ से है अपना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, ये 6 पार्ट्स क्लियर हुए। डायग्राम में अपन ने देख लिए कौन से पार्ट्स कहाँ होते हैं, एक निमोनिक देखिए अपन ने कौन से पार्ट्स कहाँ होते हैं। अब अपन समझते हैं इन वर्ड का मीनिंग। कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग है इसलिए उन वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। कुछ कुछ वर्ड बायोलॉजी में काफी वर्ड लैटिन या फिर ग्रीक से लिए जाते हैं, ग्रीक लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से, तो इनके मीनिंग नहीं अवेलेबल होते अपने इंग्लिश में। अगर अवेलेबल होते भी तो उनको डिफिकल्ट रहता है याद करना, तो ऐसे वर्ड्स अपन ट्रिक से याद करेंगे। अदरवाइज जिसकी अपन को मीनिंग पता है उसको अपन रिमेम्बर कर सकते हैं। अगर अपन लोग ओवरीज की बात करें तो ओवरीज का अपन लोग ओवा ले लेते हैं। ओवा मतलब होता है ओवम या फिर एग। एग को ही अपन लोग कहते हैं ओवम। एरीज मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, और IES इसलिए लगा है क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि ये 2 ओवरी प्रेजेंट है इसलिए IES लगा है। समझ आया? ओवरी को अपन लोग ओवरीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका मतलब होता है वो ऑर्गन जो ओवम का प्रोडक्शन करेगा, और ये IES का मतलब ये है कि ये 2 है इसलिए ये प्लूरल फॉर्म लगा हुआ है। अब होता है ओविडक्ट। अगेन ओवी का मतलब हो जाएगा ओवम, ओवी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ओवम, और डक्ट मतलब होगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे ओवरी है, उसके आगे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होगा और ये ट्यूब में जाएगा, तो ये ट्यूब है जो कैरी करेगा ओवम को, इसलिए इसको अपन लोग कहते हैं ओविडक्ट, और उस ट्यूब को अपन लोग यहाँ पे डक्ट कहते हैं बायोलॉजी में। ठीक है,
अब है यूटेरस। यूटेरस का मतलब होता है वूम। वूम मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उस एरिया को अपन लोग यूटेरस या फिर वूम कहते हैं। अब सर्विक्स क्या होता है? आपने कभी सुना है कि आपकी मम्मी या फिर दादी या फिर आस पड़ोस में कोई भी बोल रहे हो कि मुझे सर्वाइकल पेन हो रहा है? सर्वाइकल पेन मतलब अपने इस एरिया के पेन को अपन सर्वाइकल पेन कहते हैं। जो अपने गले का पार्ट होता है पीछे साइड, उस पेन को सर्वाइकल पेन कहते हैं। तो सिमिलरली जो अपना सर्विक्स है, ये यूटेरस है, ये यूटेरस का एक स्ट्रक्चर ये एक्सटेंड करता है जस्ट लाइक नेक ऑफ यूटेरस। इसको आप इमेजिन करना कि यूटेरस की नेक है और ये रहा आपका पूरा यूटेरस। तो जो स्ट्रक्चर यूटेरस का नेक बना रहा है, और नेक का मतलब ही होता है सर्विक्स, या फिर सर्विक्स का मतलब होता है नेक, इसलिए अपन इसको सर्विक्स कहते हैं। उसके बाद वेजाइना और लास्ट है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल मतलब होता है आउटसाइड और जेनाइटेलिया मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा उसे अपन लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये अपना 6 क्लियर हुआ। अब अपन इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट, हाँ ठीक है, और थोड़ा समझ गया, सॉरी। द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, मतलब दिस सिस्टम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अभी अपन ने 6 पार्ट पढ़े। तो ये जो 6 पार्ट है सिस्टम के साथ, उसके साथ क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है? जो क्या करता है ये 6 पार्ट, ये पूरे 6 पार्ट और मेमोरी ग्लैंड मिलके एक फंक्शनल, इंटीग्रेटेड और फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को। चाइल्ड केयर को इन सब लोग, मतलब ये पूरे 7 पार्ट्स मिलके ये सब फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये ओव्यूलेशन क्या होता है, ओवम का रिलीज, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, प्रेगनेंसी क्या होती है, 9 मंथ का वो टाइम जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होगा, बर्थ क्या होता है, पार्चुरेशन। ये सब वर्ड अपन लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं शॉर्ट में, हाँ। और उसके बाद होता है चाइल्ड केयर। बर्थ के बाद भी क्या चाइल्ड केयर होती है कि बर्थ को ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है, वहां पे ये मेमोरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पूरे पार्ट मिलके इन सब फंक्शन में हेल्पफुल रहते हैं। इतनी बात समझ आई? अब अपन लोग फर्स्ट ऑर्गन ओवरीज की बात करते हैं, ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ ओवरीज का। अभी अपन ने डायग्राम में देख चुके हैं कि ओवरीज पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, तो अपन एक ही ओवरी की बात करेंगे इस टाइम। ये अपना यूटेरस है, मान लो यहाँ से, ये रफ डायग्राम है, ठीक है? ये ऐसा नहीं होता है, ये ओवरी है और ये अपना पेल्विक, सॉरी, समझते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को अपन लोग क्या कह रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं। अपन ने देखा कि बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ओवरी को ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि यही ओवा का या फिर एग का फॉर्मेशन करती है, इसलिए अपन इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फिर मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? कहाँ बन रहा है स्पर्म? टेस्टिस में। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? टेस्टिस कहलाएगा। सेकंड है दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। क्यों कह रहे हैं ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि वो फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करती है, और फीमेल गैमेट होता है ओवम, और उसके साथ साथ वो काफी स्टेरॉइड हार्मोन का भी प्रोडक्शन करती है, और उन्हीं हार्मोन को ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। ओवेरियन हार्मोन क्यों कह रहे हैं भाई? ओवरी प्रोड्यूस कर रही है तो उसको अपन ओवेरियन हार्मोन कहेंगे। अब जानते हैं स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं? तो क्या होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स रहते हैं अपनी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल मतलब तो सभी लोग जानते हैं। तो वो कोलेस्ट्रॉल से जो हार्मोन बनते हैं उनको अपन लोग कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। तो जो ओवरी हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है वो हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, इसलिए उसको अपन लोग स्टेरॉइड हार्मोन कह रहे हैं, और ओवरी बना रहे हैं इसलिए ओवेरियन हार्मोन कह रहे हैं।
थर्ड पॉइंट, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये, या फिर सॉरी मुझसे ये पॉइंट छूट गया कि ये जितने भी पार्ट है, ये जितने भी पार्ट ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। ये पूरे पार्ट पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, मतलब कि इसके ऊपर होगा एब्डोमिनल रीजन और ये है अपना पेल्विक रीजन। ये रीजन्स की बात अपन लोग ने काफी बार कर चुकी है, फिर भी आप भूल गए हो तो फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है वो थोरेसिक रीजन, जहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है वो एब्डोमिनल रीजन, और स्टमक के नीचे वाला एरिया अपना होता है पेल्विक रीजन। तो जो ये पूरे पार्ट्स है अपने, ये कहाँ प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिखा ही ये है कि ओवरीज लोकेटेड है ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल। लोअर एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल का नीचे वाला पार्ट में ओवरी प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने बोला था कि ओवरी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, तो क्या है कि जो एब्डोमिनल का नीचा पार्ट है वो क्या है, पेल्विक रीजन ही तो है। बस एनसीईआरटी ने वही पॉइंट को दो अलग अलग टाइप से लिखा है, बट वो बोलना है वही चाहता है। तो ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल। अपन ने देखा है कि ओवरी दो होती है, इसलिए वो एक एक साइड में प्रेजेंट होती है। ये देख रहे हो, ये एक साइड है और ये एक साइड है, ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल या फिर पेल्विक रीजन में ओवरी प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, जो ओवरी है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर। अगर अपन ये ओवरी की लेंथ की बात करें तो ये है 2 से 4 सेंटीमीटर, ओके। अब जो ये ओवरी है कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। अब इसको अपन समझते हैं। ये देखो, मैं आपको एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, वो अभी मुझसे बहुत गंदा बन गया था, बट फिर भी उसको बनाना पड़ेगा तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये अपन को पता है कि पेल्विक रीजन में ओवरी पेल्विक रीजन में यूटेरस भी प्रेजेंट है, ओवरी भी प्रेजेंट है। तो मान लो ये पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन है मतलब यहाँ पे कुछ बोन प्रेजेंट है और बोन को अपन कहते हैं पेल्विक बोन, ठीक है। पेल्विक रीजन में ये रहा अपना यूटेरस और ये रही अपनी ओवरी और ये है अपना पेल्विक रीजन। अपना पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ओवरी है वो यूटेरस से भी और पेल्विक रीजन से भी कनेक्टेड है। नहीं तो ये ऐसी हवा में स्पेस में रहेगी तो ऑफकोर्स सी बात है गिर जाएगी, उससे कुछ सपोर्ट चाहिए जो ओवरी को यहाँ पे स्टेबल रखे। तो क्या हो रहा है, ये ओवरी यूटेरस से और पेल्विक रीजन से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच है, ठीक है। यही पॉइंट ये एनसीईआरटी अपन को एक्सप्लेन करना चाह रही है कि ईच ओवरी कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। समझ आया, ये डायग्राम से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। 6 पॉइंट है, ईच ओवरी इज कनेक्टेड इज कवर्ड, मतलब हर ओवरी कवर्ड है बाय अ थिन एपिथेलियम which enclose the ovarian stomata। मतलब क्या होता है, अगर अपन ये ओवरी की बात करें तो ओवरी के बाहर कवर है, मतलब बाहर है। अपन कॉपी में कवर लगाते तो कॉपी के बाहर ही लगाते हैं, तो वही ओवरी कवर है। किससे कवर है, थिन एपिथेलियम से ओवरी कवर है और उसके अंदर का जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, मतलब आप ऐसा याद रखना, कोई भी बॉडी है उसके अंदर का पार्ट जो होता है वो स्टोमेटा ही कहलाता है बायोलॉजी में, इसलिए ओवरी के भी अंदर का पार्ट स्टोमेटा कहला रहा है, द स्टोमेटा, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा है, जो अंदर का पार्ट है ओवरी का, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये मान लो ये जो स्टोमेटा है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये तो जो आउटर पार्ट होगा, जो बाहर का पार्ट होगा, इसको अपन लोग कहेंगे पेरीफेरी, और जो अंदर का पार्ट होगा उसको अपन लोग क्या कहेंगे, इनर मेड्यूला। अगर आपने क्लास 11th पे किडनी पढ़ी होगी तो उसके भी आउटर पार्ट को पेरिफेरी कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को इनर मेड्यूला कहते हैं। तो यही होता है बायोलॉजी में,
जो बाहर का पार्ट होता है उसको अपन लोग पेरिफेरिक कॉर्टेक्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर का पार्ट मतलब कि ये वाला पार्ट, ये जो मैंने आपको मिड लाइन खींच के, सॉरी आपको फिर से बताती हूँ, फिर से समझते अपन। ओवरी, बहुत कंफ्यूजन था उधर। ओवरी है, ओवरी थिन एपिथेलियम से कवर है, उसके बाद ओवरी के अंदर के पार्ट को स्टोमेटा कहते हैं, तो जो उसका आउटर पार्ट है उसको पेरिफेरिक कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो इनर पार्ट होता है उसको अपन लोग इनर मेड्यूला कहेंगे। और यही वर्ड अपन पूरे बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गन्स पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे, और अपन ने क्लास 11th में पढ़ भी चुका है। जब अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी पढ़ी थी तो किडनी का आउटर पार्ट वही था पेरिफेरिक कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट था मेड्यूला या फिर इनर मेड्यूला। तो अपन को इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यही अपनी ओवरी कंप्लीट होती है। क्या क्या था ओवरी में? फर्स्टली वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थी। क्यों कह रहे हैं उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि वो फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन कर रही है, उसके साथ साथ वो हार्मोन सिक्रीट कर रही है, उस हार्मोन को अपन ओवेरियन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है उसकी? लोकेटेड है लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अगर आप इसको पेल्विक रीजन भी लिख के आओगे तो वही मतलब निकलेगा दोनों का, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फोर्थ पॉइंट है ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। अभी कंफ्यूजन होता है लेंथ याद करने, तो अपन को पता है कि अपनी बॉडी में 2 ओवरी प्रेजेंट है, इसलिए ये 2 से स्टार्ट होगा और 2 और 2 मिलके 4 बना लेंगे, इसलिए 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। अभी अपन ने देखा कि ओवरी पेल्विक वॉल और यूटेरस से कनेक्ट रहती है लिगामेंट के थ्रू फॉर सपोर्ट। उसके बाद क्या है कि ओवरी इन कवर्ड किससे रहती है? थिन एपिथेलियम में। उसके बाद ओवरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पेरिफेरिक कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये 7 पॉइंट है ओवरी के एनसीईआरटी में। यही सेम पॉइंट आप अपने एग्जाम्स पे लिख के आ सकते हैं, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। सेकेंड है फेलोपियन ट्यूब। अब मैंने आपको बोली थी कि फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट सेम चीज होते हैं, तो ये कैसे याद रखें? ये जो फेलोपियन नाम है, ये साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट ने फेलोपियन ट्यूब की डिस्कवरी करी उनके नाम पे ये फेलोपियन ट्यूब पड़ा, ठीक है। तो अपन हाँ, और ओविडक्ट इसलिए कह रहे हैं, कहाँ गया अपनी वो लाइन? हाँ, ये ओविडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा पैसेज है या फिर ऐसा ट्यूब है जो ओवम को कलेक्ट कर रहा है, इसलिए अपन इसको ओविडक्ट भी कह रहे हैं। और फेलोपियन ट्यूब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया उनका नाम फेलोपियन है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर अपन डायग्राम में देखते हैं, ये जो अपना पूरा फेलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू यूटेरस। पेरिफेरी मतलब क्या होता है? बाउंड्री या फिर आउटसाइड। तो फिर से इस डायग्राम में देखते हैं कि जो एक्सटेंड कर रहा है, जो ओवरी की पेरिफेरी है, आउटर वॉल से ये एक्सटेंड कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। और ये कहाँ पे जाके मिल रहा है? ये अपना था यूटेरस। तो ये यूटेरस तक के एक्सटेंड कर रहा है, ये अपन को दिख रहा है, ये अपना यूटेरस है, ये यूटेरस तक के एक्सटेंड कर रहा है। तो एनसीईआरटी अपन को यही क्लियर करना चाहती है कि ओवरी के पेरिफेरी से यूटेरस तक के एक्सटेंड कर रहा है अपना फेलोपियन ट्यूब। थर्ड पॉइंट क्या है? द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल शेप इन फंडिबुलम। मतलब कि जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, नेक्स्ट डायग्राम, एक और डायग्राम है मेरे पास, जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट ओवरी के पास प्रेजेंट है उसको अपन लोग कहते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। क्यों इनफंडिबुलम कह रहे हैं? ये अपन को दिख रहा है, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है, ये थोड़ा सा इनलार्ज डायग्राम है इसका। ये अपना फेलोपियन ट्यूब रहा, ये यूटेरस में जाके मिल जाएगा। और जो पार्ट, ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट ओवरी के पास प्रेजेंट है, इसको अपन लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। अगर आप इनफंडिबुलम को फोकस करोगे तो इसमें आ रहा है फन से याद रखना फनल,
ठीक है। और फनल शेप ऐसा ही रहता है, ऐसा सा कुछ इस टाइप का फनल शेप रहता है। तो आपको भी दिखेगा कि यहाँ पे ब्रॉड है और फिर नैरो हो रहा है फनल टाइप का। तो इस शेप के बिहाफ में ही इसका नाम रखा गया है इनफंडिबुलम। फन से याद रखना, फनल नाम में ही सजेस्ट हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर अपन एनसीईआरटी में जाते हैं। अब ये जो इनफंडिबुलम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये अपन को दिख रही है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिर से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है आपको। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन लोग कहते हैं फिम्ब्रिए। याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, फिम्ब्रिए फिंगर काफी कुछ रिलेटेड ही लग रहा है, तो याद रखना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन लोग फिम्ब्रिए कहते हैं, जो इनफंडिबुलम का पार्ट होता है। अगर अपन अब आगे चले, अपन ने ये स्ट्रक्चर देख लिया इनफंडिबुलम, ये देख लिया अपन ने, सॉरी ये स्ट्रक्चर देख लिया फिम्ब्रिए, ये देख लिया इनफंडिबुलम। अब अपन देखते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है? मोस्ट वाइडर पार्ट होता है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये जो पार्ट होता है, यहाँ से ये नैरो हो रहा है, ये पतला हो रहा है, क्या अपना फेलोपियन, हाँ अपना फेलोपियन ट्यूब, बट ये पार्ट ऐसा चौड़ा सा वाइडर पार्ट है, ठीक है। तो जो ये एम्प्यूला है वो सबसे वाइडर पार्ट होता है अपने फेलोपियन ट्यूब का। अगर आप एम्प्यूला वर्ड में फोकस करोगे तो ये वर्ड में वर्ड छुपा हुआ है, दैट इज जैसे कि एम्प्यूला। प्यूला का अगर अपन लोग पुल को फोकस करें तो पुल मतलब होना किसी चीज को खींचना, तो अपन ने एम्प्यूला को खींच लिया जोड़ के, इसलिए वो पार्ट वाइडर बन गया। ये बस एक याद करने की ट्रिक है। इसके बाद है इस्थमस। इस्थमस लास्ट पार्ट होता है जो यूटेरस से जाके ज्वाइन हो जाता है और ये नैरो पार्ट होता है, ठीक है। ये अपन को डायग्राम में दिख ही रहा है, जब एम्प्यूला बड़ा है तो इस्थमस ऑफ कोर्स सी बात से नैरो पार्ट होगा। ये अपना हुआ फेलोपियन ट्यूब, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लेंथ में रहता है। ये एक्सटेंड करता है पेरिफेरी ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी की वॉल से एक्सटेंड करता है यूटेरस तक के। 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको अपन लोग कहते हैं फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए से याद रखना फिंगर, फिंगर से याद रखना फिम्ब्रिए। और अभी इसका फंक्शन भी जानेंगे कि ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो ये ओवरी है, ये ओवरी क्या करेगी? ओवा को रिलीज करेगी, तो कुछ ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होना जो उस ओवा को कैच कर ले। तो यही इसलिए यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ताकि वो ओवा को कैच कर ले और आगे प्रोसीड करे, ठीक है। अभी अपन जानेंगे पूरा ओवा का भी जर्नी, एग की भी जर्नी जानेंगे। अभी आप बस इतना समझिए फेलोपियन ट्यूब क्या होता है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग करते। द एज ऑफ इनफंडिबुलम, एज मतलब होता है कॉर्नर पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम, प्रोसेस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फिम्ब्रिए, मतलब इनफंडिबुलम के कॉर्नर पार्ट में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था जो फिम्ब्रिए कहलाता है, ये अपन ने देख चुके हैं। 5th पॉइंट क्या है? फिम्ब्रिए विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। मैंने आपको बताया ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रिए है, ये इसलिए है ताकि वो ओवम को कलेक्ट कर पाए जब ओव्यूलेशन हो। अब ये ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन, ओव्यू मतलब होता है ओवम, या फिर ओवम को अपन लोग एग भी कहते हैं, और लेशन मतलब होता है रिलीज होना। अब ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस इसमें ओवम रिलीज होगा ओवरी से, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो जब ओवम रिलीज होगा तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रिए प्रेजेंट है वो ओवम को कैच कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा है? जो इनफंडिबुलम है वो आगे जाएगा और एक वाइडर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पार्ट को क्या कहते हैं? एम्प्यूला। यस, अपन ने ये देख चुके हैं। और ये लास्ट लाइन है जो विजिबल नहीं है, उस लाइन में यही बोला गया है कि जो अब एम्प्यूला है वो आगे जाएगा और इनफंडिबुलम, ये अपन ने अभी 2 मिनट पहले डायग्राम में देखा कि ये जो एम्प्यूला है वो आगे इनफंडिबुलम में ओपन होगा। ओपन होगा मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एम्प्यूला के बाद 3rd पार्ट आएगा अपना स्थमस, और ये जो स्थमस है ये नैरोएस्ट पार्ट होगा अपने पूरे फेलोपियन ट्यूब का। यहाँ अपन ने 2 टॉपिक कवर कर लिए, वन इज ओवरी, सेकंड वन इज फेलोपियन ट्यूब। अब अपन जानते हैं यूटेरस क्या होता है। अपन ने अभी देखा यूटेरस
एक स्ट्रक्चर था, वूम लाइक स्ट्रक्चर था, इन्वर्टेड पीयर शेप का। दिखा देती हूँ, ये रहा अपना यूटेरस। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन यूटेरस कहते हैं। अब अपन इसी के बारे में डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूटेरस इज अ सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड वूम। ये दोनों लाइन का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अपन को डायग्राम में भी दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब 2 दिखे, ओवरी 2 दिखी, बट यूटेरस एक ही दिखा, इसका मतलब यूटेरस सिंगल है। और सेकेंड पॉइंट ये क्या कह रहा है कि इसको वूम भी कहते हैं, क्योंकि यूटेरस एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग वूम है, इसलिए यूटेरस को अपन लोग वूम भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड टीयर। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे कि अगर अपन एक मटर का दाना देखें तो इस शेप का होता है, बट उसी मटर के दाने को अपन लोग इन्वर्टेड कर दे और उल्टा कर दे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, और इसी शेप का अपना होता है यूटेरस। इसलिए अपन क्या कहते हैं, जो यूटेरस है वो एक इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर है। समझ आया? सॉरी, ये मैंने आपको मटर के दाने से बस एक एग्जांपल दी हूँ कि जो अपना यूटेरस है वो मटर के दाने के शेप का होता है, जो कि इस शेप का होता है, और इस शेप को पीयर शेप कहते हैं। इसलिए अपन यूटेरस को इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, समझ आया? मटर का दाना जिस शेप का होता है उस शेप को पीयर कहते हैं, और वो उसी को जब अपन लोग उल्टा करते तो उसको इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। अगेन, अब जो अपना यूटेरस है वो भी लिगामेंट से सपोर्टेड है। जो ये स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताई थी कि जो अपनी बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं बोन से कनेक्टेड रहती है ताकि वो कोलैप्स ना हो। कोलैप्स ना हो मतलब कोई भी ऑर्गन गिर ना जाए। ये अपन को दिख रहा है, यूटेरस की पूरा सिस्टम हवा में दिख रहा है, कहाँ से कनेक्शन है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, अपन को पता है यूटेरस पेल्विक वॉल में प्रेजेंट है। थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, जस्ट लाइक ओवरी। तो ये जो अपना यूटेरस है, ये अपना यूटेरस पेल्विक वॉल, ये रही अपनी पेल्विक वॉल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पेल्विक वॉल से ये अपनी ओवरी आ जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं फॉर मोर क्लियरिटी। ये अपनी पेल्विक वॉल और यूटेरस, ये यूटेरस ये पेल्विक वॉल है, इनके बीच में लिगामेंट्स प्रेजेंट है ताकि वो यूटेरस को सपोर्ट करे और यूटेरस कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट है। तो यही एनसीईआरटी अपन को बताना चाह रही है कि जो यूटेरस है वो सपोर्टेड है कैसे, लिगामेंट से, और लिगामेंट किससे जाके अटैच हो रहे, पेल्विक वॉल से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, The uterus open into vagina through a narrow cervix। अपन ने देखा था कि, रुको अपन देख लेते हैं फिर से। ये अपन ने डायग्राम देखा था कि जो यूटेरस है, ये यूटेरस है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। और एनसीईआरटी क्या बोल रही है, यूटेरस ओपन हो रहा है वेजाइना में। ये यूटेरस ये ओपन हो रहा है ये वेजाइना में। ठीक है, ये रहा अपना वेजाइना, ये रहा अपना यूटेरस, पर ये बीच में एक स्ट्रक्चर पड़ रहा है, इस स्ट्रक्चर को अपन लोग सर्विक्स कहते हैं। तो किस स्ट्रक्चर के थ्रू ये ओपन हो रहा है वेजाइना में, वो सर्विक्स के थ्रू ओपन हो रहा है, और यही लाइन का मतलब था, यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है कि ये जो यूटेरस था अपना वो 3 वॉल से मिलके बना हुआ रहता है। ये अपना मान लो ये अपना यूटेरस है, तो इसमें 3 वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसमें 3 वॉल प्रेजेंट होगी। एक होगी, नाम में ही क्लियर है, जो सबसे बाहर होगी वो आउटर वॉल होगी, जो उसके अंदर होगी वो मिडिल वॉल होगी, और जो उसके भी अंदर होगी वो इनर वॉल होगी। अब कंफ्यूज मत होना कि मैं इतने ही पार्ट में क्यों वॉल बना रही हूँ, ये वॉल पूरी यूटेरस में प्रेजेंट है, बट आपको बस मुझे इस वॉल को अंडरस्टैंड करवाना है, इसलिए अननेसेसरी में डायग्राम एक्सटेंड नहीं कर रही। तो ये जो अपनी फर्स्ट वॉल है वो अपनी क्या कहलाएगी, पेरीफेरी, क्योंकि पेरीफेरी का मतलब ही होता है बॉर्डर या फिर आउटर पार्ट।
तो जो अपनी फर्स्ट वॉल होती है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब होता है, पेरी वर्ड लाया गया है पेरीफेरी से, और मेट्रियम मतलब होता है यूटेरस। तो जो पेरीफेरी में वॉल प्रेजेंट है किसके, यूटेरस के, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। उसमें एक और पॉइंट अपन को समझना है कि ये थिन रहती है। ये थिन क्यों रहती है, अपन ने तो हमेशा यही देखा है जो बाहर का पार्ट होता है वो एकदम थिक रहता है ताकि वो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करे या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। बट अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यूटेरस की आउटर वॉल है वो थिन है, बहुत पतली है। क्यों पतली है, क्योंकि अपन को ये भी पता है कि जो यूटेरस है वो किससे प्रोटेक्टेड है, एक बोन से प्रोटेक्टेड है। उस बोन को अपन लोग पेल्विक बोन कहते हैं, और उस बोन के प्रोटेक्शन के कारण नीड नहीं है यूटेरस को उतने प्रोटेक्शन की, इसलिए ये वॉल थिन होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, फर्स्ट वॉल क्लियर, यस। सेकेंड है मिडिल। मिडिल में एक वॉल प्रेजेंट रहती है, उसको अपन लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। अगेन मेट्रियम मतलब यूटेरस। अब ये मायो वर्ड ही अपने आप में बहुत सारी चीज आपसे एक्सप्लेन करना चाह रहा है। आइए देखते क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जब आपने क्लास 11th में स्केलेटन सिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे मायोमेट्रियम वर्ड नहीं आया, मायो वर्ड आया होगा, ठीक है। तो वो मायो मतलब क्या होता है, मसल के लिए अपन लोग मायो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मायोमेट्रियम में जो मायो है इसका मतलब होता है मसल्स, ठीक है। तो ये यूटेरस की वॉल जो मिडिल वॉल है, ये वाली जो मिडिल वॉल है यूटेरस की, ये मसल से बनी हुई है। नाम में ही क्लियर है, मायोमेट्रियम मतलब भाई मैं मसल से बनी हुई वॉल हूँ और मैं मिडिल में प्रेजेंट हूँ, बीच में प्रेजेंट हूँ। कैसे याद रख सकते हैं, मायो का फर्स्ट है एम और मसल का भी फर्स्ट होता है एम, तो और मिडिल का भी फर्स्ट होता है एम। तो एम से मिडिल याद रखना, एम से मसल याद रखना, और मसल का मतलब ही होता है मायो। तो ये जो अपनी सेकेंड वॉल है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, वो मसल से बनी हुई रहती है। और अपन को पता है मसल एज कंपेयर टू अदर चीज हल्की सी थिक होती है, इसलिए ये वॉल थिक है। उसके पीछे एक और रीजन है कि क्यों मायोमेट्रियम मतलब कि थिक है। तो जब पार्चुरेशन होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, तो इसी वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये वॉल ओपन होती है ताकि बेबी बाहर निकल पाए। तो अगर इस वॉल में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो बेबी कैसे बाहर निकलेगा बॉडी से, इसलिए वॉल थिक होती है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे पार्चुरेशन के टाइम। समझ आया। थर्ड पॉइंट है, सबसे अंदर की लेयर को अपन लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडो वर्ड में ही समझ आ रहा है, एंडो मतलब इनसाइड या फिर अंदर, और मेट्रियम मतलब अपन यूटेरस समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, और वो लेयर होती है ग्लैंड्यूलर लेयर। अब ये ग्लैंड्यूलर लेयर क्यों होती है, क्यों इस लेयर में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि देखो मैं आपको समझाती हूँ। इस पॉइंट पे अपन अभी तक के पहुंचे नहीं है, बट मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो जाइगोट ये यूटेरस में ही आके 9 मंथ के लिए डेवलप होता है। तो ये जो जाइगोट है इससे ये कौन सी लेयर से अटैच होगा यूटेरस की, तो ये लास्ट लेयर से अटैच होगा, दैट इज इस लेयर से अटैच होगा। और ये लेयर अपनी कौन सी रही, ये एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, ठीक है। उसके बाहर होगी मायोमेट्रियम, उसके बाहर होगी पेरीमेट्रियम। तो जब अपना जाइगोट एंडोमेट्रियम से अटैच होगा तो जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए कुछ सिक्रीशन चाहिए ग्लैंड के, जो जाइगोट को हेल्प करेगी डेवलपमेंट में। इसलिए ही एंडोमेट्रियम जाइगोट के पास रहती है और इसलिए ही इस लेयर में ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, क्योंकि ये ग्लैंड कुछ सिक्रीशन करती है जो जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ आई मेरी बात कि ये क्यों ग्लैंड्यूलर लेयर है। एक और रीजन है उसका, ये क्यों ग्लैंड्यूलर है, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, जब चैप्टर आगे प्रोसीड होगा अपन नेक्स्ट टॉपिक पर इस चैप्टर के, मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगी, ठीक है। तो यूटेरस में अपन ने समझ लिए बेसिक 3 वॉल होती है, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है लिगामेंट के थ्रू सपोर्ट के लिए, और इसको वूम भी कहते हैं। ये अपना बेसिक था। आइए समझते हैं अब आगे का।
ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही था कि जो वॉल प्रेजेंट है, ये तीनों वॉल प्रेजेंट है, जो मैंने आपको अभी 3 यूटेरस की वॉल बताई, वो यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है। अपन ने देख लिया ये यूटेरस था, ये यूटेरस के इनर पार्ट को अपन लोग कैविटी कहेंगे, और कैविटी के अंदर 3 वॉल प्रेजेंट थी। ये सब 3 वॉल प्रेजेंट है, यही था। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट समझ लो, अपन तो समझ लिए इस पॉइंट को, तो अब इसमें क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। यही मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया। मायो मतलब था मसल, मैट्रियम मतलब था यूटेरस। यूटेरस की वो वॉल जिसमें मसल प्रेजेंट है, उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब ये वॉल इस साइड, ये वॉल इस साइड ओपन होगी, ताकि यूटेरस का जो ओपनिंग है वो बड़ी हो, और ये क्या करेगी, डिलीवरी ऑफ बेबी में हेल्प करेगी। सेकेंड क्या है, एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपन को पता है गर्ल्स को हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो वो क्यों आती है, क्योंकि जो अपनी सबसे लास्ट ग्लैंड्यूलर लेयर एंडोमेट्रियम है, वहां पे क्या होता है, चेंजेस होता है, उसी के कारण अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। ये क्यों आती है, क्या चेंजेस होता है, ये यही अपन लोग टॉपिक इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में क्लियरली समझेंगे। अब क्या बोला गया है, सर्विक्स और वेजाइना क्या फॉर्म करते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब अपन इसी बात को एक बार डायग्राम में भी और अच्छे से समझ लेते हैं। ये रहा अपना सर्विक्स। देखो अपन को इतनी बात अभी तक की क्लियर हो गई है कि जो 9 मंथ बेबी का डेवलपमेंट होगा वो यूटेरस में होगा, मतलब इस पार्ट में यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आ रहा है एक पार्ट सर्विक्स, दूसरा पार्ट आ रहा है वेजाइना। वेजाइना के बाद ये हाइमिन आ रही है, इसके बारे में अपन अभी समझेंगे। और वेजाइना से बाहर बेबी का पार्चुरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी बेबी की। तो क्या होगा, यूटेरस के बाद 2 ही कैनाल है, एक होगी सर्वाइकल कैनाल, कैनाल मतलब कि इस टाइप का स्ट्रक्चर कैनाल, एक होगी वेजाइना, ये रहा वेजाइना। इन दोनों से होते हुए ही बेबी आगे मदर की बॉडी से बाहर निकलेगा और बेबी का पार्चुरेशन होगा, इसलिए सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को अपन लोग क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन जैसा था, नहीं था, ऐसा ही सिंपल है। अगर अपन लोग कॉन्सेप्ट, डायग्राम्स, लॉजिक को एक साथ मिला ले तो बायोलॉजी बहुत सिंपल हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, बर्थ कैनाल अपन लोग क्यों कह रहे हैं सर्विक्स और वेजाइना को। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अपन को अच्छे से समझ आना जरूरी है। क्या है ओविडक्ट, ओविडक्ट को अपन क्या और क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्यों कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इस ट्यूब को डिस्कवर किया उनका नाम था फेलोपियन। सेकेंड है यूटेरस और थर्ड है वेजाइना। ये पूरे मिलके एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था एसेसरी डक्ट होती है, याद है कौन कौन सी एसेसरी डक्ट होती है, याद होगा तो कमेंट करिए या फिर रिकॉल करिए नोट्स, या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, क्योंकि वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मेल में एसेसरी डक्ट होती थी वैसे ही फीमेल में एसेसरी डक्ट होती है। और कौन कौन सी होती है, एक होता है फेलोपियन ट्यूब, दूसरा होता है यूटेरस और तीसरा होता है वेजाइना। ये तीनों मिला के एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बट आपके माइंड में भी क्वेश्चन आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स को 100% अटेंडेंस के साथ सुन रहे हैं, अटेंशन के साथ, तो आपको ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई हमने एक और स्ट्रक्चर देखा था, वो स्ट्रक्चर था सर्विक्स। यहां से भी तो ये भी तो एक डक्ट जैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है सर्विक्स, तो ये एसेसरी ग्लैंड का पार्ट क्यों नहीं है। अभी अपन जानते हैं, अब अपन ने एसेसरी डक्ट में, हाँ डक्ट में क्या पढ़ा, ये फेलोपियन ट्यूब देख लिया अपन ने, ये उसका पार्ट है। ये जो यूटेरस है ये भी उसका पार्ट है, ये यूटेरस ये सेकेंड पार्ट है अपना एसेसरी डक्ट का। बट ये सर्विक्स छूट गया और डायरेक्ट ये वेजाइना थर्ड पार्ट हो गया अपना एसेसरी डक्ट का, एसेसरी डक्ट का ये थर्ड पार्ट हो गया। तो ये क्यों, ये सर्विक्स को क्यों छोड़े, ये भी तो एक डक्ट जैसा स्ट्रक्चर है, बट ये क्यों नहीं है एसेसरी डक्ट का पार्ट, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। और अपन बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ेंगे,
लॉजिकली अपन नहीं रटेंगे, यहाँ पे क्या होता है अपन रट सकते हैं, बहुत सिंपल है, अपन आराम से रट सकते हैं कि एक्सेसरी डक्ट 3 होती है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना, ये अपन लोग 4 बार रट लेंगे, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, याद हो जाएगा। बट अपन को क्या करना है, इसके पीछे का लॉजिक समझना है, अपन को चीजें याद नहीं करनी है। तो आइए अपन समझते हैं ये जो सर्विक्स है ये क्यों नहीं है एक्सेसरी डक्ट का पार्ट। तो मैंने आपको सर्विक्स जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो यूटेरस है अपना, उसका एक नेक लाइक स्ट्रक्चर है, वो सर्विक्स कहलाता है। और सर्विक्स का मतलब ही होता है नेक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये यूटेरस है और जो उसका नेक लाइक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपन लोग सर्विक्स कह रहे हैं। मतलब सर्विक्स अपने आप में कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे यूटेरस, जैसे वजाइना, ये अलग स्ट्रक्चर है, वो सर्विक्स एक अलग स्ट्रक्चर नहीं है, वो यूटेरस का ही एक्सटेंशन है। बट उस यूटेरस के नेक वाले पार्ट को अपन ने नाम दे दिया है और वो नाम है सर्विक्स। इसलिए सर्विक्स एक्सेसरी डक्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि वो यूटेरस का पार्ट है और यूटेरस ऑलरेडी मेंशन है अपने एक्सेसरी डक्ट के पार्ट में। समझ आया? ठीक है, समझ आया होगा। तो अपन आगे प्रोसीड करते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें अपन को, मतलब मेरा तो कॉन्सेप्ट यही है कि बायोलॉजी को अपन को रटना नहीं, अपन को जानना है क्यों भाई, क्यों नहीं है पार्ट, है तो क्यों है पार्ट, पीछे का लॉजिक समझना है ताकि ये सब मेमोरी अपन को लाइफ टाइम काम आए और याद भी रहे। रटा हुआ तो आज है, याद कल नहीं है। ये अपन ने यूटेरस तक के कंप्लीट कर लिया। आगे अपन लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के 5 पार्ट होते हैं। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, सेकंड होता है लेबिया मेजोरा, थर्ड होता है लेबिया माइनोरा, फोर्थ होता है हाइलम और फिफ्थ होता है क्लाइटोरिस। अब इन सब स्ट्रक्चर को अपन लोग एक बार डायग्राम्स में देखते हैं। ठीक है, तो जो मॉन्स प्यूबिस है वो क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का ये स्ट्रक्चर है, ये अपना होता है मॉन्स प्यूबिस। अब क्या होता है, सेकंड होता है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मतलब होता है लिप्स, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग लेबिया कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये है लेबिया, ये जो आउटर लिप्स लिखा है ये है अपना लेबिया मेजोरा, मतलब ये अपना स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है वो है अपना लेबिया माइनोरा, ये है अपना लेबिया माइनोरा, इनर स्ट्रक्चर दैट इज लेबिया माइनोरा। उसके बाद अपना है क्लाइटोरिस, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे अपन कहते हैं क्लाइटोरिस। तो ये रहा अपना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और ये होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, अपन ने देख लिया पूरा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट, बस ये हाइमन बच गया। इसके लिए अपन को दूसरे डायग्राम में जाना पड़ेगा। ये रहता है अपना हाइमेन। तो ये जो वेजाइना रहती है ना, उसके कवरिंग, उसकी ओपनिंग में एक स्मॉल थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको अपन लोग हाइमेन कहते हैं। और हाइमेन का मतलब ही होता है एक थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये अपना पूरा हो गया। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते। जब अपन ने मॉन्स प्यूबिस देखा, ये क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। कुशन मतलब क्या होता है, कुशन रहते हैं अपने घर पे, वो ही एक कुशन रहता है, मतलब गद्देदार फैटी टिश्यू का स्ट्रक्चर रहता है। वो क्या करता है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। किससे कवर रहता है, स्किन और प्यूबिक हेयर से। मतलब ये जो अपना मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया है वो क्या होगा, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होगा, मतलब ये एरिया बहुत ज्यादा गद्देदार होगा और प्यूबिक हेयर से कवर होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मतलब मेजर है मतलब बड़ा होगा और माइनर है सेकेंड, तो उसका मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो जो लेबिया मेजोरा है वो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है। फ्लैशी मतलब होता है स्किन या फिर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है। आगे समझते हैं। With extended from the mons pubis surround the vaginal opening। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो अपना लेबिया मेजोरा है
ये अपना लेबिया मेजोरा रहा। ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, ये अपना मोम्स प्यूबिस वाला पार्ट है, ये यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है और ये कवर कर रहा है वेजाइनल ओपनिंग को। यहाँ कहाँ, ये रही अपनी वेजाइनल ओपनिंग, तो इस पार्ट को ये पूरा कवर कर रहा है। यही पॉइंट अपन को बताया गया है एनसीईआरटी में कि लेबिया मेजोरा फोल्ड ऑफ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो एक्सटेंड कर रहा है मॉन्स प्यूबिस से और सराउंड कर रहा है वेजाइनल ओपनिंग को। ये अपन ने डायग्राम में भी देख ली है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अपना, थर्ड स्ट्रक्चर अपना लेबिया माइनोरा। ये क्या होता है, पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। ठीक है भाई, ये जो लेबिया मेजोरा है इसके अंदर ये अपना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसको अपन लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। और ये अपन को समझ ही आ रहा है कि ये माइनोरा है मतलब छोटा होगा, इसलिए ये लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट है। अपना फोर्थ पॉइंट है, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमिन। मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया कि जो वेजाइना की ओपनिंग है वो पार्शियली मतलब आधी, फुल्ली नहीं, पार्शियली एक मेम्ब्रेन से कवर है और उस मेम्ब्रेन को अपन लोग क्या कहते हैं, हाइमिन कहते हैं। और जो क्लाइटोरिस है, लास्ट स्ट्रक्चर अपना क्लाइटोरिस, वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दिख नहीं रहा है आपको, ये होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अपन देख लेते हैं एक बार फिर से डायग्राम में। ये रहा अपना क्लाइटोरिस और ये रहा अपना, ये है अपना क्लाइटोरिस और ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस कहलाता है। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हुआ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया विथ डायग्राम विथ प्रॉपर मीनिंग। अब अपन आगे पढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड को डिटेल में। ठीक है, मेमरी ग्लैंड के कुछ पार्ट्स होते हैं वो अपन पहले जान लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको नहीं, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, नहीं पहले डायग्राम में समझ लेते हैं। ये मान लो ये मेमरी ग्लैंड है। ठीक है, क्या मुझसे मेमरी ग्लैंड मतलब डायग्राम बनते नहीं अच्छे से, पर फिर भी ये मेमरी ग्लैंड है। ठीक है, उसके अंदर क्या रहते हैं, सबसे पहले ये ग्लैंड देख लिया अपन ने, उसके बाद उसमें क्या होंगे, लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मान लो ये कुछ ऐसे लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उस लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अपना एल्वेओलाई प्रेजेंट होगा। ये थर्ड, ये लोब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे सेल प्रेजेंट होंगे, इसे अपन लोग एल्वेओलाई कहते हैं। ये एल्वेओलाई, और यही क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, इतनी समझ आई। अब एल्वेओलाई की अपनी कैविटी प्रेजेंट होती है। अगर अपन एक एल्वेओलाई को फोकस करें तो ये अपनी एल्वेओलाई हुई। अपन ने रेस्पिरेशन में भी पढ़े थे, लंग्स के लास्ट में एल्वेओलाई होती है, तो वह उसी टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है मेमरी ग्लैंड में, वो एल्वेओलाई है। अब ये एल्वेओलाई के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, तो ये जो एल्वेओलाई के सेल्स है ये क्या कर रहे हैं, मिल्क का सिक्रीशन कर रहे हैं, और जो मिल्क सिक्रीट हुआ वो इस कैविटी में स्टोर है। यहाँ पे इस कैविटी में मिल्क स्टोर है। इतनी बात समझ आई। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, जो एल्वेओलाई है उनसे ट्यूब्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये हर एक एल्वेओलाई से ट्यूब्स निकल रहे हैं, ये हर एक एल्वेओलाई से ट्यूब्स निकल रहे हैं, तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब्स है ये मिल जाते हैं, ये पूरे ट्यूब्स आपस में मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, मेमरी डक्ट कहते हैं या फिर डक्ट कहते हैं। अब जो ये ट्यूब्स है ये क्या होता है, थोड़े से वाइडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं, और एम्प्यूला ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, कुछ ठीक है, अपन ये डायग्राम को फिर से अच्छे से समझते हैं ताकि अपन को और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए। यहाँ पे तो थोड़ा हौच पौच हो गया था। अपन को ये बात पता है कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, चलो स्टार्ट करते हैं। अपन को ये पार्ट पता है कि जो मेमरी ग्लैंड है
हाँ, जो अपनी मेमरी ग्लैंड है, जैसे ग्लैंड है उसका नाम है मेमरी ग्लैंड है, उसके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब ये जो अपनी मेमरी ग्लैंड, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, बहुत हो गया। ये मेमरी ग्लैंड है और ये जो प्रेजेंट है ये कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर अपन एक और काम करते हैं, अपन ये मेमरी ग्लैंड वाला टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी आप बस इतना याद रखिए, अभी बस आप इतना याद रखिए कि जो मेमरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रीशन होता है वो किस किस पाथवे से होता है। तो ग्लैंड से लोब्यूल्स, लोब्यूल से एल्वुलाई, एल्वुलाई से कैविटी, कैविटी से ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से डक्ट, डक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस डक्ट। उसकी एक ट्रिक है, ग्रेट लवली आंटी कुक टेस्टी डिलीशियस आटा लड्डू। ग्रेट लवली आंटी कुक टेस्टी डिलीशियस आटा लड्डू। ग्रेट का मतलब होता है ग्लैंड, लवली का मतलब होता है लोब्यूल, आंटी का मतलब होता है एल्वियोलाई, कुक से है कैविटी, टेस्टी से है ट्यूब्स, डिलीशियस से डक्ट, आटा से है एम्प्यूला और लड्डू से लैक्टिफेरस डक्ट। इस वे में अपना मिल्क का फ्लो होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा, बॉडी से बेबी तक के पहुंचेगा, ठीक है। ये अपनी ट्रिक है, इससे आप पूरा सीक्वेंस याद रखना। अब अपन एनसीईआरटी समझते हैं। अब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड का आगे का जो डिटेल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। मुझे लग रहा है कि अभी अपन ये स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें तो आपके माइंड में हॉचपॉच हो सकता है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो कल फ्रेश माइंड से फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपन लोग फिर से इस चैप्टर की मेमोरी ग्लैंड के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काफी पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज लगा सकते हैं। कुछ टाइम बाद आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप हमारी इसी टाइप से पूरी क्लास 12 की बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में इनरोल हो सकते हैं और उसकी इंक्वायरी के लिए आप वेदा कॉम्प्लेक्स में विजिट कर सकते हैं जो भंवरकुआ इंदौर लोकेशन में अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।